हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर ही खुलेगा। आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि मार्केट के अंदर पुट जो राइटिंग है उसको, सॉरी, कॉल राइटिंग है उसको क्लोज किया गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होने के चांसेस हैं और वैसा ही हुआ। बीच में ये जो लेवल्स हैं मैंने आप लोगों को सभी अपडेट किए हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पर इसी 600 के आसपास से मार्केट ने जंप लिया और मार्केट ने ऊपर की तरफ के नज़ारे दिखाए। मैंने आप लोगों को जो नंबर दिया था 21,626 का नंबर दिया था और उसी नंबर से मार्केट ऊपर की तरफ गया और थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, इस लेवल के नीचे भी आया। और जिस किसी ने भी अगर हमारे इस सिस्टम को फॉलो किया होगा तो एक तो एंट्री यहां पे बनती थी, ठीक है, दूसरा यहां पर 662 के ऊपर आपने जरूर बाय किया होगा आज के ओपनिंग को देखते हुए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेकेंडली जो मैंने मेजर चीज आप लोगों को बताई थी दोस्तों, वो ये थी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक वॉल्यूम बताया था कि यहां पे बहुत सॉलिड वॉल्यूम है। अगर मार्केट नीचे खुल के इस लेवल को क्रॉस करती है तो मार्केट स्पीड से ऊपर भागने की कोशिश करेगी और 626 के लेवल को अगर ब्रीच कर जाती है तो मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ें बताई थी दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये जो ऊपर का जो स्पेस देख रहे हैं आप, ये कितना कंजेशन में है, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर जो 15 मिनट्स का जो मैंने सिस्टम बताया है आपको 9:18 से लेकर के 9:35 तक का, उस सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम भी 6 से लेकर 7 क्लोजेस जो है ना ये ऊपर की तरफ यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब तक 760 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक मार्केट के अंदर अपसाइड का मूव इसके ऊपर देखना मुश्किल है। मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, अभी भी मार्केट एक रेंज में है। कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, ये मैंने कल आप लोगों को लिखवा भी दिया था कि भाई इस नंबर के आसपास, ये मैं दोबारा से आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, 21,516 का लेवल है एंड जो ऊपर की तरफ हम नंबर लगाते हैं वो है दिस वन। ठीक है दोस्तों, 21,541, यानी कि मार्केट ने यहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हुआ है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना है। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, नीचे खुलेगा मार्केट, मैक्सिमम चांसेस हैं क्योंकि डॉ जोन्स नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, चाहे 10 पॉइंट नीचे खुले पर मार्केट नीचे की तरफ खुलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट मैक्सिमम चांसेस अगर यहां के आसपास खुल जाता है तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, एक चीज को समझिएगा। मैं देखो यहां पर इस चैनल के ऊपर आप लोगों को बाय सेल के लिए नहीं बोलता हूं, मेरा काम है आप लोगों को लेवल्स अपडेट करना, और मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझाई भी हुई है। और उसके बेसिस के ऊपर आप देखें तो इस लेवल के नीचे मार्केट ने जैसे ही ड्रिफ्ट डाउन किया था और मार्केट नीचे की तरफ चला गया था। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा शायद। तो यहां पर जो मेजर पॉइंट्स हैं, 15 मिनट की जो कैंडल है उसको आपने यूज करना है इन नंबर्स के ऊपर, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर 516 के नीचे मार्केट खुलती है तो ये यहां तक भी आती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर ही आप लोगों को एसएल प्लेस करना है, हो सकता है कि छोटी सी विक बनाए, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे तो आप लोगों को इस लेवल के नीचे सेल करना है। इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। क्लियर, क्योंकि इस लेवल के नीचे उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि जैसा कि हम समझ चुके हैं कि 3-4 बार देखो यहां पे भी सपोर्ट लिया था इसने, यहां पे भी सपोर्ट लिया था, यहां पे भी सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो ये नंबर जो है अभी रिसेंट बना है, कल ही आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो इसके नीचे सपोर्ट जो है ना वो सीधा का सीधा 21,442 का है। ठीक है, कम से कम
सपोर्ट जो है, यानी कि ये स्पेस आप लोगों को कल देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर। सेकेंडली, इस लेवल के नीचे एक लेवल बनेगा यहां पर, कौन सा है, 21,336, यानी कि ये स्पेस तो आप लोगों को ट्रेड करने के लिए अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद एक ये बाइंग पॉइंट है, पर बाइंग पॉइंट के लिए आप लोगों को बहुत सावधानी से, क्योंकि जब इतना यहाँ से डाउन करेगा, आप अगर गौर से देखेंगे, अगर मार्केट मान लीजिए बाई चांस नीचे की तरफ खुलता है, तो ये जो एन पैटर्न है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, वो एक्टिव हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे एन पैटर्न हल्का सा बना तो है, पर एक क्लोज नहीं हुआ था, पर ये एक्टिव हो जाएगा। उसका पहला टारगेट ये होगा, और उसके बाद एक बार सपोर्ट मार्केट लेने की कोशिश करेगा यहाँ पे 330 इस पॉइंट के ऊपर। ये आपको पता है कि 15 मिनट का सिस्टम जो है हमारा, उसके बेसिस के ऊपर है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। तो ये इस जोन के अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक करिएगा दोस्तों। ठीक है, ये सेफ है, मतलब बिल्कुल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से खुलेगा यहीं पर, नहीं, ऐसा मुश्किल होगा। अगर ये यहाँ पे खुलेगा भी, तो भी आप लोगों को यहाँ पर ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो फिर आप उस हिसाब से सेल कर सकते हैं अपना। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने एसटीबीटी लिया हुआ है, तो वो यहाँ पर इस लेवल के पास में एक बार प्रॉफिट बुक करे। इसके नीचे रास्ते खुल जाते हैं दोस्तों 21,280 तक के, और बीच में एक ये छोटा सा यहाँ पर पॉइंट भी है। ये आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिए, ये आप लोगों को अपने आप ही निकालना है। क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर ये नीचे देखिए दोस्तों, बहुत सारे लेवल्स बने हुए हैं। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने काफ़ी ऊपर की तरफ हैवी सेल पोजीशंस हैं, यहाँ पर भी सेलिंग पोजीशंस हैं। ठीक है, तो ये ऊपर के एरिया के अंदर माल बेचने में लगे हुए हैं। हाँ, शॉर्ट कवरिंग जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकती है, भाई रात के अंदर मार्केट किसी तरीके से पॉजिटिव हो जाए 500 पॉइंट। ठीक है, और ये यहाँ 21,767 के ऊपर मार्केट ऊपर ओपन हो जाए, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ठीक है, यानी कि ये नंबर जब तक नहीं ब्रेक होगा, टच करके होल्ड नहीं करेगा, फोर्स अपसाइड का नहीं होगा, तब तक आप लोगों को यहाँ पर बाय साइड के बारे में इतने बड़े टारगेट के लिए नहीं सोचना है। कल भी मैंने जो बताया था कि ऊपर की तरफ आप प्रॉफिट बुक करिएगा। ठीक है, और ये आप लोगों ने प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छे से इस चीज़ को ट्रेड किया होगा। मेरे को बिल्कुल पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि आपने इस चीज़ के लिए इसी तरीके से कर लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है, उसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो नंबर्स देखो, ये कल का जो नंबर था वो ये था, मैंने आपको बताया था। इसने इसको ब्रेक एकदम से फास्ट किया है। ठीक है, पहले सपोर्ट लिया इस जोन पर, ऊपर गए, पहले से ही ड्रॉ किए हुए लेवल्स हैं, आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से उसने एन पैटर्न बनाया है, और उसके बाद मार्केट ने ड्रिफ्ट डाउन दिया है। मार्केट वैसे देखा जाए तो एक साइडवेज में है पूरा अभी भी। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत नीचे ऊपर तो होता ही है, पर आप देखेंगे कि जैसे ही ये इन लेवल्स, क्योंकि ये जो लेवल्स बने हुए हैं ये कैसे बने हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर फिफ्टीन मिनट्स का जो है गेम, यहाँ पर देखिए लास्ट। ठीक है, जैसे ही इसके नीचे मार्केट ब्रेक हुआ, 15 मिनट्स का जो सिस्टम मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, जैसे ही इसके नीचे ब्रेक हुआ, मार्केट का कम से कम टारगेट ही 249 का था, कम से कम। ठीक है, क्योंकि वो कम से कम क्यों है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो वो उसने वहाँ पे अचीव किया है। आज आप लोग देखिए कि कितने फास्ट, मतलब इस लेवल को ब्रेक करते ही मार्केट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी था। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, उस लेवल को, और 47,503 का लेवल भी मैंने आप लोगों को दिया था। उस वॉल्यूम के नीचे जाकर के एकदम से देखो कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आया है, क्योंकि ये टेस्ट बार बार हो चुका है लेवल, तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट अगर इसके लेवल के नीचे जाता है तो आप लोगों को शॉर्ट करना चाहिए, और उसका लेवल रहेगा 440 के आसपास कम से कम।
आप लोगों को टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाय साइड में तब तक नहीं बैठना है। अगर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है तो बाय साइड में आपको नहीं बैठना है जब तक इन लेवल्स के ऊपर मार्केट 540 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे। क्लियर? उसके बाद भी टारगेट कितना रहेगा दोस्तों? सिंपल जो आज का पॉइंट है, ये जो देख रहे हैं आप, यही पॉइंट जो है ना वो टारगेट रहेगा। उसके बीच में ये लेवल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंजेशन है। उस चीज़ को देखते हुए आप लोगों को भी देखने में अजीब सा लग रहा होगा, पर दोस्तों जब यहाँ पर 15 मिनट्स की कैंडल ने जो हमारी स्ट्रेटेजी है इतने सारे पॉइंट्स बना रखे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कितना कंजेशन है। और ऊपर की तरफ तो पूछो ही मत, ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर। और यहां पर क्लियर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मार्केट के अंदर किन लेवल्स के आसपास आप लोगों को मार्केट सुबह देखने को मिल सकती है। अभी क्योंकि डॉ जोन्स जो है वो अभी गिर रहा है, इंडियन मार्केट पहले से ही रिएक्शन दे चुकी है अपना। ठीक है, तो अभी देखें तो कुछ ज़्यादा गिरावट है नहीं, 14 पॉइंट्स का ही गिरावट है। तो आप ये मत सोचिए कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे खुल जाएगा। नीचे खुल जाएगा तो इस जगह के आसपास आप लोगों को थोड़ा बाय भी करना हो तो बहुत सतर्क होकर के बाय करना। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एक सेकेंड, सेशन को भी हटा दिया मैंने। ठीक है, ताकि क्लियर हो सके आप लोगों के लिए। और यहाँ पर डेली जो चार्ट्स हैं उनको मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मार्केट हायर लेवल्स के ऊपर इस तरीके से रिएक्शन क्यों दे रही है। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा या बहुत ऊपर चला जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमें उतना ही समझना है जितना हमें समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा अगर हम ये सोचेंगे, दिमाग में लेकर के चलेंगे भाई मार्केट बहुत नीचे जाएगा या कब जाएगा कैसे जाएगा, आप लोगों को मालूम है कि उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। पर यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है दोस्तों, ये जो कल की कैंडल थी, ठीक है, उसने 3 दिन, 1 2 3 और 4, ठीक है, बल्कि 5 दिन का 6 दिन का जो क्लोज है, इस क्लोज को भी अगर आप गिन लें तो 6 दिन के क्लोज के नीचे मार्केट बंद हुआ था। ठीक है, मार्केट 6 दिन के क्लोज के नीचे मार्केट बंद हुआ था यहां पर कल। क्लियर? तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से अगर एंड पैटर्न बनाएगा तो उसके अंदर करेक्शन आ सकती है। इसमें ये मेजर पॉइंट है, मेजर लेवल है यहाँ पर। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट चलता है तो तेज़ी से नीचे आने की कोशिश करेगा, इस चीज़ को समझ लेना है। यानी कि अगर नीचे फॉलिंग नाइफ वाली अगर सेलिंग कल देखने को मिलती है तो बायर्स ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत नेगेटिविटी है, पर मैं जो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतने दिन का जो क्लोजिंग है उसके नीचे जाकर के मार्केट कल बंद हुआ था। और अगर उसके नीचे कल चलता है, क्योंकि मेजर जो वॉल्यूम बना हुआ है लेवल का वो मैंने अभी आपको लोगों के साथ में शेयर किया है, जो लोअर लेवल के ऊपर है, तो मार्केट थोड़ा सा गहरा सकता है। 350 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन होगा, वीकली लेवल है वो, ध्यान से समझ लीजिए, 350 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होगा तो भी मार्केट के अंदर ऊपर से सेल ही देखने को आप लोगों को मिलने वाला है आने वाले टाइम में। अगर हम इस चीज़ को थोड़े अच्छे से और समझाऊं मैं आप लोगों को कि मार्केट के अंदर अगर डाउन साइड ये रहता है तो कहाँ तक ये जा सकता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जो एंगल जो हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 45 डिग्री का है एंगल इसमें। ठीक है,
ये 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। क्लियर, ये बात समझ गए आप? तो ये भी एक इंडिकेशन है। 45 डिग्री के नीचे आप देखिए मार्केट जब चलता था तो उसके नीचे क्लोज नहीं देता था। क्लियर, ये क्लोज नहीं, उस कैंडल के नीचे क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है। ये जो ऊपर का जोन है इसको समझते हुए तो मार्केट थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बियरिश रहने की कोशिश कर सकता है। लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। कल के लिए ज़्यादा नहीं, आप लोगों को 350 का नंबर ध्यान रखना है। अगर सपोर्ट लेगा मार्केट तो कल वहीं कहीं से ही लेगा, ठीक है। तो यहां पर 3-4 दिन के अंदर जो हायर लेवल्स के ऊपर बहुत माल बेचा गया है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, और जो ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है ये एक नेगेटिव पैटर्न जरूर है, ठीक है। 4-5 दिन के क्लोज को लेकर के नीचे बंद होना ये एक नेगेटिव पैटर्न है, और साथ में 45 डिग्री का जो सिस्टम है वो भी हमें ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ से करेक्शन आ सकती है। अब ये मुझे मालूम नहीं है दोस्तों कि करेक्शन कितनी आएगी, 300 पॉइंट की आएगी, 400 पॉइंट की आएगी, 600 पॉइंट की आएगी। मुझे इतना पता है कि 500 के नीचे मार्केट वीक है और स्ट्रॉन्ग जो है वो 800 के ऊपर है। सिंपल सा एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर डीपली समझाने की कोशिश की है। क्लियर, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर थोड़ा सा बायर साइड के लिए नीचे की तरफ से बाइंग आएगी। एक कब ये तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि लगातार लगातार गिरता चला जाएगा, नहीं, बीच बीच में उठ उठ करके बाइंग आएगी, वो आइडिया लग जाएगा उस चीज का। पर आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है 500 के नीचे जो बायर साइड के लिए सोच रहे हैं। क्लियर, यानी कि कल अगर आप लोग बाय करेंगे 350 के पास भी अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है तो विद स्टॉप लॉस ही आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि मैं सेल साइड के लिए क्यों बोल रहा हूं। अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि मार्केट नीचे से 350 से रिकवर होकर के 500 के अंदर फिर दोबारा से घुसने की कोशिश करती है 550 के ऊपर, तो मार्केट के अंदर दोबारा से अपसाइड देखने को मिल सकता है। पर वो ऊपर जाकर के कहीं दोबारा से ट्रैप बन सकता है जब तक 760 के ऊपर मार्केट नहीं चलेगा, ठीक है। वो एक उम्मीद बन जाएगी कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है, पर जब तक मार्केट 21,760 के ऊपर 70 के ऊपर मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट के अंदर नया मूव नहीं देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 4-5 चीज़ें समझा दी हैं आप लोगों को मैंने। एक जो लेवल अभी आप लोगों को समझाया है उस लेवल के नीचे 516 के नीचे सेल है। क्लियर, और नीचे कहाँ तक 350 तक का रूम है, उसमें 450 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 350 के आसपास अगर आप लोगों को देखने को मिलता है कोई बुलिश साइन तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं बाई साइड का। सिंपल, और अपने आप लेवल्स को बनाना सीखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।